एन, खाना खाओ। साहिर की आवाज़ से मुस्कान और आरिफ ने हुरुलैन की तरफ देखा जो प्लेट में चम्मच चला रही थी। साहिर के कहने पर उससे मुंह बनाया। मुझे नहीं पसंद ये। उसके कहने पर मुस्कान ने आंखें झपकते उसे देखा और पुलाव को। वो तो दीवानी थी साहिर के हाथ के बने खाने की और इस मैडम के नखरे नहीं खत्म हो रहे थे। वो जानती थी अभी साहिर उसे हुक्म देगा कि खाओ, पसंद आए या ना। उसे उम्मीद थी वो अपनी कुकिंग की यूं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, पर उसे झटका तब लगा जब साहिर उसके चेहरे को देखकर खामोश रह गया। मुस्कान कभी मुंह खोले साहिर को देखती तो कभी उस नखरीली लड़की को। मुंह बंद करो वरना मक्खी अंदर अपना ठिकाना बना लेगी। उसकी थोड़ी से पकड़कर आरिफ ने मुंह बंद किया तो वो घूर कर रह गई। मुझ पर तो इतनी सख्ती होती थी और इस मैडम को देखो। मुंह बनाकर आरिफ से सरगोशी में बोली तो वो घूरने लगा। वो उसकी बीवी है, हक है हूर को नखरे करने का। नेपकिन से हाथ साफ करते वो आहिस्ता से बोला और वहां से चला गया। उसके जाते मुस्कान ने चोर नसों से साई को देखा जिसके माथे पर पल्स साफ बता रहे थे कि वो उसकी बकवास सुन चुका है। वो जबरदस्ती मुस्कुराती वहां से उठी और बर्तन साफ उठाने लगी। अभी रहने दो, बाद में आ जाना। हाथ उठाकर उससे रोकते साहिर बोला तो मुस्कान सर हिलाकर वहां से चली गई। क्या खाना है मेरे बच्चे को? उन दोनों के जाते साहिर ने अपने पास बैठी हुरुलैन से बोला। वो मेरे बच्चे पर आती मुस्कुराहट दबाने लगी। कुछ ऐसा जो खट्टा और तीखा हो, बिल्कुल इमली और चिली की तरह, पर नमक भी हो उसमें। प्लेट को आगे खिसकाकर वो अपनी गाल पर उंगली रखकर बताने लगी। साहिर उसकी फरमाइश पर सोचने लगा कि कौन सी डिश ऐसी होगी। चलो तीनों को मिलाकर कुछ बनाते हैं। चेयर खिसकाकर वो उठ खड़ा हुआ और उसे भी उठाने लगा। मेरा चलना लाजमी है, यही ले आए। वो उसके साथ चलती मुंह बनाकर बोली। जरूरी है क्योंकि मुझे नहीं पता इनसे क्या बनेगा और तुम्हें टेस्ट भी तो करना है, फिर नाम भी रखना है। वो उसे लेकर किचन में आया और उसे कमर से पकड़कर काउंटर पर बिठाया। और की आंखें फट गईं उसके इतने करीब आने पर जब उसे बिठाया तो वो अपना रुका सांस बहाल करने लगी। तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है? साई ने एप्रन बांधते पूछा। कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं पसंद, सिर्फ एक रंग पसंद है, वो काला, क्योंकि उसके सिवा मैं किसी को नहीं पहचानती। अपने चेहरे पर आई बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए मुस्कुराई। साहिर के हाथ रुक गए और वो चलता उसके पास उसके सामने आया। तुम्हें मैं हर रंग से मिलवाऊंगा मेरा बच्चा। उसके रुखसार से लाते वो उससे बोला तो हुरुलैन ने डुबडुबाई नजरें उठाई। वो साहिर की सांसें अपनी पेशानी पर महसूस कर रही थी। उसकी दिलफरेब परफ्यूम की खुशबू उसके नत्थों से टकराती सांसों में फैल रही थी। साहिर, उसकी मजबूत उंगलियों को अपने पीछे गर्दन पर और सांसों को अपने लबों पर महसूस करती वो उसे पुकार उठी। श्श्श। साहिर उसके सुर्ख होते काल अंगूठे से सहलाते मजीद उस पर झुकने लगा कि दोनों की सांसें उलझने लगी थीं। साहिर, मुझे भूख लगी है। वो फिर से कोशिश करने लगी। उसकी धड़कन जैसे कानों में बजने लगी थी। वो इस तरह से फांसे को भी मिटा देता। जब वो अचानक बोली तो साहिर उसकी मीठी आंखों को देखने लगा। मैं बनाने लगा हूँ। उसका गाल थपथपाकर वो दूर हुआ तो हूर अपना सांस बहाल करने लगी और फीकी हथेलियों को आपस में भींचा। कुछ ही देर में साहिर ने अपनी डिश उसके सामने पेश की और चम्मच से टेस्ट करवाई। खुद बेसब्री से उसके तासुरात नोट करने लगा। कैसी बनी है? क्या तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक है? वो बेसब्री से पूछने लगा। कुछ नहीं कह सकती, दूसरी बार टेस्ट करवाएं? वो लबों पर जुबान फेरती बोली तो साहिर ने सर हिलाया और दूसरी बार टेस्ट करवाया। अब? उससे फिर पूछा। हुर को हंसी आने लगी। ये जो टोन बना हुआ था मुल्क का, उसके सामने कैसे बेताबी से पूछ रहा था। कलर कैसा है? बालों की लट को कान के पीछे करते वो बेनियाज से बोली। वो खुद को उसकी कुकिंग टीचर समझने लगी थी और उसे मजा भी आ रहा था। साहिर ने एक नज़र उस पर डालकर फिर अपनी डिश के कलर को देखा। ब्राउन। वो बोला तो हुर सोचने की एक्टिंग करते सर हिलाने लगी। क्या तुम्हें पसंद आई एन? उसे सिर्फ यही फिक्र थी। कुछ हाँ सही, बल्कि मेरा तो मुंह जल रहा है। तीखी इतनी थी और इमली भी ज्यादा थी, नमक तो बिल्कुल ना होने के बराबर। पता नहीं कैसे कुकिंग करते हैं, हाथ में कोई टेस्ट ही नहीं। वो हाथ छाटते रिजल्ट बताने लगी जिस पर साहिर के दिमाग में सिर्फ यही चिपक कर रह गया कि मेरा तो मुंह जल रहा है। तुम्हारा मुंह जल रहा था एन, फिर तुमने खाई क्यों? सर्द आवाज में कहते उसने वो डिश वहीं पठी और जल्दी से फ्रिज में से पानी की बोतल को निकाला और ग्लास में उंडेलने लगा। उसकी अचानक गुस्से भरी आवाज पर हुर के दिमाग से शरारत उड़ गई थी और वो अपने पास पटी हुई प्लेट की तरफ देखने लगी। उसके फ्रिज खोलने की आवाज पर वो जल्दी से प्लेट उठाकर उसमें से चम्मच से जल्दी जल्दी खाने लगी। वो कंजूस तो सिर्फ उसे टेस्ट करवा रहा था,
अब वो क्या बताती कि क्या बनाई थी उससे। उसका दिल जीत गई थी वो डिश। पहली बार उसे लग रहा था कि उसे भी कुछ पसंद आया है। कुछ। ये तुम क्या कर रही हो? साहिर उसके पास पहुंचकर उसके हाथ से वो प्लेट छीनता। तब तक हुरूलैन बहुत खा चुकी थी और अब लबों पर जुबान फेरकर उसे मिस कर रही थी। इतनी बुरी नहीं साहिर, खाने लायक थी। और आप ऐसी रोज कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसका मतलब रोज टेस्ट करने का था। छोड़ो इसे और पानी पियो। साई के माथे पर बल पड़े थे और उसके लहजे में भी सख्ती थी। उससे उसके मुंह से ग्लास लगाया और वो घूंट घूंट भरकर पीने लगी। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती थी ज्यादा खाने से। वो गुस्से में लग रहा था। तो क्या दोबारा ट्राई नहीं करेंगे? उम्मीद से वो पूछने लगी। नहीं, ये तुम्हें हर्ट कर सकती है, जिसे मैं कोई सजा नहीं दे सकता, और मुझे कतई मंजूर नहीं कोई तुम्हें हर्ट करे और मैं उससे कुछ भी ना कर सकूं। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर वो बोला तो हूर ने अपनी छोटी सी नाक सुकड़ी। वो मुझे पसंद आई, मतलब कि थोड़ी थोड़ी। अपने चेहरे से हाथ हटाकर वो जल्दी से बोली। पर मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। साहिर ने उसके लहजे में जिद देखकर साफ इनकार किया। ये रिस्क नहीं, मुझे पहली बार कुछ पसंद आया और आप उससे भी इनकारी हो। फिर मुझे जाने दी, यहाँ क्यों रखा हुआ है? उस दिन से उसे यकीन हो गया था कि ये शख्स उससे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। तुम्हें पसंद आई? उससे अब्रू उचकाकर तसल्ली चाहिए। इससे तुम्हें हर्ट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अच्छी लगी। एक अलग मजेदार टेस्ट था। हूर को उसे याद करते मुंह में पानी आ गया। पर मैं इसे रोज नहीं बना सकता, मुझे डॉक्टर से पूछना होगा। उसकी बात पर हूर का मुंह खुल गया। क्या? वो चीखी। साई ने नापसंदीदगी से उसकी चीख को देखा। आप मुझे कुछ पसंदीदा डिश खिलाने पर डॉक्टर से पूछेंगे साहिर? उसे यकीन न आया। मेरा बच्चा, इसमें तुम्हारी पसंद की बात नहीं, इस डिश में मौजूद अशिया की है। ये सब तुम्हारी तबीयत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर से पूछना जरूरी है। वो बोला तो हूर चल फुन कर रह गई। तो फिर इस वानी का भी डॉक्टर से पूछा होगा। चलकर हाथ में मौजूद ग्लास की तरफ इशारा दिया। जरूरी था। और उसके जवाब पर हुरूलैन का दिल डूब कर रह गया। साहिर। वो दिल मिलाई, पर साहिर ने पहले ही उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। कहा है ना जरूरी है डार्लिंग। उसके बाल संवारते वो बोला तो हुरूलैन लब भींच कर रह गई। दूसरे दिन छोड़ने वाली वो भी नहीं थी। पहले डॉक्टर। तीसरे दिन। पहले डॉक्टर। चौथे दिन। डॉक्टर। उसकी पूरी आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी, जहां सबसे चेहरा सूख टमाटर हो रहा था। बाहर में क्या डॉक्टर, मुझे बस खानी है। पहले की तरह गुस्से से वो चीख उठी। गलत बात, ऐसे नहीं कहते मेरा बच्चा, वो बड़े हैं तुमसे। वो उसे बाजू में उठाकर सर से निश करते बोला। हूर को जैसे आग लग गई। मतलब आप मेरी नहीं सुनने वाले? वो गुस्सा दबाकर पूछने लगी। तुम्हारी ही तो सुनना चाहता हूँ, बट ये जरूरी है। वो तहम्मुल से समझाने लगा। मैं अब रूम में नहीं जाऊंगी, मुझे नीचे उतारे। उसके सीढ़ियां चढ़ने पर वो जिद्दी लहजे में बोली। फिर तुम कहाँ जाना चाहोगी? अपने कदम रोककर उससे पूछा। गुरुलैन ने एक पल को सोचा। लॉन्ग ड्राइव पे। पाँव झुलाकर वो बोली तो साहिर ने उसे देखा। नो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी और अब तुम्हें सोना है। वो कहता फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हूर का दिल किया फूट फूट कर रोए। तुम मुझे सोना नहीं है, नींद मुझे हर्ट करती है। वो भराई आवाज से बेड पर बैठी बोली। साहिर ने उसे देखा। हाँ, नींद तो वाकई उससे हर्ट करती थी, पर वो तो उसके लिए ज़रूरी थी। साहिर, क्या हम चल रहे हैं? वो आज से बेड से उठ खड़ी हुई। शर्ट चेंज करते साहिर ने उसे देखा। पिंक कुर्ते ट्राउजर में शानों पर दुपट्टा फैलाए, उंगलियां पटकती, पलकें झपकाती खड़ी थी। साहिर का दिल ही ना किया कि वो उसे इनकार करे। हाँ ठीक है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला तो मुस्कुरा दिया। वाह! वो चीख उठी। शुक्र यहाँ तो वो डॉक्टर नहीं था। चले। वो खुशी से दिल मिलाते चेहरे के साथ आगे बढ़ी। कितना अच्छा लग रहा है ना? और हवा में एक गहरा सांस लेती बोली। साई ने उसके मासूम चेहरे को देखा। बहुत। वो सिर्फ दिल में ही कह सका। विंडो बंद कर दो। पिंक बालों वाली टोपी पहने बैठी हूर से बोला, जो विंडो पर सर रखे आंखें मूंद कर ताज़ी हवा से लुफ्तंदोज हो रही थी। नो, उससे मुंह बनाकर जवाब दिया। फिर लॉन्ग ड्राइव पर आने का मज़ा क्या? वो दोनों शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे और अब सुनसान रास्ते पर साई गाड़ी ड्राइव करने के साथ उस पर भी नजर रखे हुए था। सुनो प्लीज़, क्या मुझे इमचल निमकी बनाकर खिलाओगे प्लीज़? वो अचानक पलटकर उसके बाजू को हक करते मिन्नत करने लगी। ये क्या है? साई ना समझते बोला। वो ही जो आपने डिनर पर बनाकर खिलाई थी। और के मुंह में फिर से पानी आ गया।
साई के दिल ने चाहा कहका लगा उठे। ओह, इमचल निमकी नाम रखा है। वो संजीदा होने की कोशिश कर रहा था। क्यों, अच्छा नहीं? और सीधी होकर बैठी और आईब्रो उचकाकर पूछा, जैसे अभी झगड़ा करेगी। बहुत अच्छा है मेरे बच्चा, यूनिक भी। उसके मुंह पर आते बाल पीछे करते वो बोला तो हूर ने सर हिलाया। अब वापस चल रहे हैं? उसे बताते गाड़ी रिवर्स करने लगा। नो साइर! वो एकदम चीख पड़ी और उसके बाजू को पकड़ा। उसके हमले पर साइर का बेसाख्ता पाँव ब्रेक पर लगा और दूसरे हाथ से हूर को पकड़ लिया, गिरने से बचाने के लिए। ये क्या कर रही थी? तुम्हें चोट आ जाती तो? उसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। और खुद अपनी इस हरकत पर खौफजदा हो गई थी। ऊपर से साई की गुस्से भरी आवाज़ उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। सॉरी, मुझे पता नहीं था ये होगा। वो गाड़ी को अचानक लगा झटका महसूस करते हुए शर्मसार थी कि अगर आज एक्सीडेंट हो जाता तो। उसकी उंगलियां कांप रही थी जो उससे मुंह के करीब की हुई थी खौफ से। श्श, कुछ नहीं हुआ। साई ने आस्था से उसे अपने करीब करते अपने सीने से लगा लिया और वो लैन उसके आगोश में आकर रो पड़ी। आज हम मर जाते साहिर। उसका दिमाग घुमा हुआ था। कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरा बच्चा। वो उसके सर पर लब रखते बोला और उसे खुद में भींच लिया। और उलैन उसकी शर्ट को जकड़े उससे अपना भीगा चेहरा साफ कर रही थी। साहिर मुस्कुराते विंडो बंद करने लगा। उससे भी बंद किया ही था कि फिजा में ठा के साथ उसकी गाड़ी पर फायर हुआ। ये तो शुक्र था कि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। ये क्या था साहिर? उलैन अभी एक हादसे से संभली नहीं थी कि उस आवाज़ पर काम कर गई। कुछ नहीं, शायद पास किसी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ है। वो उसकी पीठ से लाकर बाहर देखने लगा जहाँ उसकी गाड़ी को निशाने में ले लिया गया था। सच्ची ना? उसे खौफ महसूस हो रहा था। साहिर ने उसकी पीली पड़ती रंगत को देखा। यस मेरा बच्चा। उसका चेहरा ऊंचा करते वो मोहब्बत से बोला तो हूर ने यकीन करते सर हिलाया। उसे जल्दी से गाड़ी से हैंड फ्री निकाले और अपने मोबाइल से कनेक्ट किए। तुम जब तक ये सुनो, मैं उस बेचारे आदमी की हेल्प करके आता हूँ। हैंड फ्री उसके कानों में लगाकर वो बोला तो हूर मुस्कुरा कर सर हिला गई। ये तो खुशी की बात थी कि वो किसी की मदद कर रहा है। वो कहना चाहती थी कि मुझे अकेले मत छोड़ कर जाओ, पर वो जिस काम के लिए जा रहा था उससे उसे मना नहीं कर सकती थी। आखिर किसी की मदद करना सवाब का काम था और वो क्यों उसे उससे रोकती। साहिर, ये तो सब इंग्लिश सॉन्ग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मुंह बनाकर बोली। साहिर जो गन में बुलेट चेक कर रहा था उसे देखने लगा। डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर उससे उसकी उंगली पकड़कर एक बटन पर रखी और दूसरे हाथ में मोबाइल थमाया। यहाँ पर क्लिक करती जाना और जो अच्छा लगे वो सुनना। उसे समझाकर उसकी गाल थपथपाई तो हुर मुस्कुराकर सहेल आ गई। उस पर एक मुस्कुराती नजर डालकर वो गन लेकर बाहर निकला और गाड़ी को लॉक कर दिया। बाहर कदम रखते उस पर फायर होना शुरू हो गए। वो एकदम नीचे झुक गया और अपने हाथ में मौजूद गन से उन पर फायर करना शुरू कर दिया। वो जानता था ये सामान ये आदमी है और वो उससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, पर वो ये नहीं जानता था कि साहिर से बदला लेना आसान नहीं। अचानक एक गोली उसके बाजू में लगी और लब भींच कर रह गया। अलबत्ता उसकी आंखें लहू रंगों की हो गई और वो अपने पीस के रूप में आ गया। अपने दर्द करते बाजू को भूलकर उसने अपने हंजर को हाथ लगाकर देखा और एक नज़र मुस्कुराती आंखें मूंदी बैठी हुरुलैन पर नजर डालकर गाड़ी की बैग पर हो गया और सामान के आदमियों से नजर बचाकर कच्चे में उतर गया। अपनी गाड़ी और सामने मौजूद आदमियों पर नजर रखते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने गया। अंधेरे में सिर्फ वो यही देख रहे थे, एक दूसरे के। वो चलता जब काफी उनसे आगे निकल आया तो वापस रोड पर आया और कदम उनकी तरफ बढ़ाने लगा जिनकी उसकी तरफ पीठ थी। कहाँ गया बीस्ट? दूसरी तरफ से खामोशी देखकर उन आदमी में से एक बोला। वहीं होगा, छुप गया होगा, कोई हिले नहीं यहाँ से। उन दूसरे आदमियों का बॉस परेशान होकर कहने लगा। यस बॉस। साई ने गन अपने बेल्ट में लगाकर हंजर हाथ में निकाला जो अंधेरे में चमक रहा था। उससे अचानक उनमें से एक के मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे किया और उदासानी से उसके गले पर जोर से खंजर घुमाकर पानी के बुलबुले की तरह उसके गले से खून निकलने लगा। और साहिर तब तक उसे पकड़े रखा जब तक उसके पाँव हाथ से ने हरकत करना बंद न कर दी। और फिर जब वो वजूद साकित हो गया उसके शिकंजे में तो उससे आहिस्ता से उसे ज़मीन पर लिटाया और आगे आकर उनके बीच खड़ा हो गया। जाओ, एक जाकर देखे। अंधेरे में चारों तरफ नजर घुमाते उनके बॉस से हुक्म दिया तो सबने एक दूसरे को जाने के लिए देखा। मैंने कहा जाओ। एक को बाजू से पकड़कर आगे धक्का देते हुए दौड़ा जब तक साहिर दूसरे को भी नीचे गिरा चुका था। अब सिर्फ तीन थे। साहिर ने खूनखार नजर उस आदमी पर डाली जो उसकी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा रहा था।
सामने ही अंदर उसकी ज़िंदगी सांसें ले रही थी। उसकी बहन बैठी थी। अगर वो डर जाती तो? उसका दिमाग घूम कर रह गया। वो गन निकाल कर उससे एकदम उस आदमी के सर का निशाना लिया। दूसरे ही पल ठा के साथ फिजा में उस आदमी के दिमाग के टुकड़े बुलंद हुए थे और एक आह भी निकालने की मोहलत के बगैर जमीन पर लहरा कर गिरा। वो सब साकित खड़े रह गए। खून जैसे रगों में जम कर रह गया। क्या बीस उनके पीछे है, मतलब मौत के साए में है। उससे तो सोचा था जो गोली लगी थी शायद उससे वो हलाक हो गया था। तभी कुछ होप से उससे अपने आदमी को भेजा था। सुनो, क्या तुमने? वो आदमी कहता एकदम मुड़ा, पर जो उसके साथ आदमी आए थे उनमें से एक भी पीछे ना था, सिर्फ एक लंबे साए के अलावा। बीस्ट। थूक निकलते उससे अपने सुन हाथों में पकड़ी गन ऊपर उसके साए की तरफ की। साए ने उसे देखते हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से गन ले ली, जिस पर उससे गाड़ी से निकलने से पहले ग्लव्स पहने थे। गन लेकर उससे नीचे फेंकी। किसने इतनी हिम्मत दी तुम्हें? वो सर्द आवाज में उसकी हालत नजरअंदाज करते बोला। सामने मौजूद उस आदमी की जैसे रूह फना हो गई। वो लहरा कर नीचे गिरा बगैर कुछ कहे। साय ने तमस्सर से उसके साकित नीचे बड़े वजूद को देखा, जो सिर्फ मौत के डर से ही सांसें छोड़ चुका था। उससे अपने पाँव उसकी गर्दन पर रखे और आगे बढ़ गया अपनी गाड़ी की तरफ। पीछे कानों आंख मुंह से बहते खून के साथ एक आखिरी सिसकी निकली। झाड़ियों के ओट में खड़े सामान ने कुक्का बनाकर अपने हाथ पर मारा और अपनी गन निकालकर निशाना लेने लगा। साय की गाड़ी की तरफ बढ़ते कदमों के साथ उसकी गन भी निशाने पर थी। अभी वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि एक ठंडा हवा का झोंका उससे टकराया। उस हवा में फैली खुशबू जैसे ही उसकी सांसों में उतरने लगी। जब उसकी काली भेड़िए जैसी आंखें विंडो से सर निकालती होरू लाइन पर पड़ी, ट्रिगर पर रखी उंगली साकित हो गई और उसके दिल की धड़कन भी। ब्यूटी। वो बड़बड़ाया। उसके दिल ने कहा जाकर उसे छू ले, उसे महसूस करे। वो उसके सामने थी, चंद कदमों की दूरी पर। वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। हवा में लहराते उसके काले बाल उसके गुलाबी चेहरे पर किसी नाग की तरह लहरा रहे थे। सामान को लगा वो उसके सबको आजमा रहे हैं। वो मासूम कली से गुलाब बनकर और भी खूबसूरत हो गई थी, बिल्कुल चांद की तरह। तुम मिल गई मुझे ब्यूटी। उससे गन वापस रखी और उठकर खड़ा हो गया। ये नजर सामने पड़ी, जहाँ एक हाथ में सफ़ेद बोतल थामे दूसरे में उस आदमी का बाजू पकड़कर वो घसीटता दूसरी लाशों की तरफ ले जा रहा था। और उस अंधेरे में ये मंजर इतना खौफनाक था कि सामान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। बीस्ट। ब्यूटी। वो एक तरह की आड़ में आकर ओरोलाइन को देखने लगा, जो आसपास से बेखबर आंखें मूंदे विंडो पर सर टिकाए बैठी थी। ऊपर चांद की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी। सामान का दिल किया अभी उड़कर वहां पहुंचे और उसे लेकर कहीं बहुत दूर चला जाए, जहां से वो हो और ब्यूटी। साइन ने उन पर पेट्रोल छिड़क कर अपना सिगरेट सुलगाया और लाइटर उन लाशों पर फेंक दिया। अचानक ही आंख भड़की और उसके चेहरे से कुछ इंच के फासले पर रह गई। आग आग को क्या जलाएगी? तमस सिर से कहते बोतल उठाकर पीछे रखता खुद गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। क्या हुआ? टायर ठीक हो गया? और सीधी होकर बोली। हम्म। मोबाइल लेकर उसने डैशबोर्ड पर रखा और उसके कानों से हैंड फ्री निकाले। साहिर, कितनी स्मेल है। खून और जलने की स्मेल पर हुर का दिल खराब होने लगा। साहिर ने गोली लगी अपने बाजू को देखा, जहां से खून निकलकर उसके शर्ट को बिखर रहा था। उस आदमी को चोट आ गई थी और मदद करते मुझे भी उसका खून लग गया। तुम टेंशन न लो, जल्दी घर पहुंचकर फ्रेश हो जाएंगे। उसके कहने पर हूर ने सर हिलाया और उसके कंधे पर रखा। उसके बाजू से निकलते खून ने हूर के रुखसार भिगो दिया और साई ने लब खींच लिए। यहाँ से स्मेल आ रही है। वो एकदम दूर होकर खून की स्मेल पर बोली और हाथ रखने ही वाली थी कि साई ने उसका हवा में हाथ पकड़ लिया। कहा ना मेरा बच्चा, आदमी को चोट आ गई थी। उसके खून में रंगे गाल को देखते हुए बोला और गाड़ी की स्पीड तेज करते टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसके हाथ से उसके गाल साफ करने लगा। और सर हिला कर रह गई। ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? कुछ देर सोचते वो बोली। नहीं, बस थोड़ी सी। साहिर मुस्कुराकर बोला। उसके बाद गाड़ी में खामोशी छा गई। सामान झाड़ियों से निकलकर दूर जाती गाड़ी को देखने लगा। ये क्या हुआ साहिर? आरिफ उसके बाजू से निकलते खून और हूर की गाल और गर्दन पर लगे मीठे मीठे से सुर्ख निशान पर परेशान सा उठा। उसके बेसाता सवाल पर साहिर ने सर नजरों से घूरा तो वो हुर एन का ख्याल करते खामोश हो गया। साहिर ने एक आदमी की मदद की थी तो उसे भी उनका खून लग गया। परेशानी की कोई बात नहीं। साहिर के जवाब न देने पर हुरुल ऐन उसकी शर्मिंदगी महसूस करती मुस्कुराकर बोली, तो आरिफ ने उससे मुस्कुराकर देखा। व्हाट हैपेंड साहिर? आरिफ ने इंग्लिश से नावाकिफ हुरुल ऐन को देखते पूछा।
देयर वॉज अ स्मॉल अटैक, नथिंग मोर। वो कहकर रूम की तरफ बढ़ गया। आरिफ सर हिलाकर समझ गया था कि ज़रूर सामान के लोग होंगे और ये कौन सी बड़ी बात थी उसके लिए। आपको इंग्लिश आती है साहिर? वो बेयकीनी से आंखें झपकाकर बोली। वो कहता लब सख्ती से भींचकर हंजर से बाजू में लगी गोली निकालने लगा। उसका चेहरा दर्द की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था और वो लाइन को देखने लगा जो कुछ कहने के लिए अपने लबों को हरकत देती फिर चुप हो जाती। साई की नजरें उसके सुर्ख होंठों पर गईं और वहां से होती थोड़ी पर मौजूद दिल पर। वो मुस्कुराता और झटके से बाजू से बुलेट निकाल कर गहरा सांस लेने लगा। जब तक आहिस्ता से आरिफ भी दबे पाँव अंदर आ गया। तो क्या मुझे सिखाएंगे? वो ना आपकी मोबाइल में सॉन्ग इतने ज़बरदस्त से, मुझे समझना है उन्हें। उसकी बात पर बाजू पर ड्रेसिंग करते आरिफ ने हैरत से साहिर को देखा और फिर उसके तासुरात देखकर मुस्कुराहट रोकी। एन बाद में बात करेंगे। वो आरिफ पर घूरी डालकर उससे बोला। अपने सवाल के जवाब पर हुरुलैन ने मुंह बनाया। आप तो कोई बात नहीं मानते। पहले इमचल निमकी का कहा तो वो भी जवाब नहीं दिया और अब ये, मतलब हद ही हो गई। वो गुस्से से बड़बड़ाती बेड पर बैठी और अब जब आरिफ का दिल कर रहा था बुलंद कहका लगाए तब वो इंतहाई संजीदा अंदाज से बैठा अपना काम कर रहा था। पानी से दूर रखना। वो तमाम चीज़ें मेडिकल बॉक्स में रखते आहिस्ता से बोला कि सिर्फ साहिर ही सुन सका और जैसे आया था वैसे ही चला गया। क्या सुना था उस सॉन्ग में? साहिर उठकर उसके पास आया और एक हाथ से बाल संवारते पूछने लगा। उरुलैन ने हल्की से मुंह मोड़ा। कुछ नहीं। एन मेरा बच्चा, गुस्सा नहीं होते। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसका चेहरा अपनी तरफ करते वो मोहब्बत से बोला तो हूर मुस्कुरा दी और वो लफ्ज़ सोचने लगी जो उसने बार बार सुने थे। आई एम थिंकिंग ऑफ यू इन माई स्लीपलेस सॉलिट्यूड टू नाइट। इफ इट्स रॉन्ग टू लव यू देन माई हार्ट जस्ट वोंट लेट मी बी राइट। वो रटा हुआ गाना सुनाने लगी। साहिर उसकी टूटी फूटी इंग्लिश और मुस्कुरा दिया। अब बताओ वो औरत क्या कह रही थी? वो मुस्कुराकर आंखें पटपटाने लगी। कौन सी औरत? साहिर ने मुस्कुराहट दबाई। अरे वही गाने वाली। क्या मनहूस इंग्लिश में बड़बड़ा रही थी पर आवाज़ बहुत प्यारी थी। वो बोली तो साहिर हंस पड़ा। वो ये कह रही थी कि तुम मेरे बारे में सोचना और प्यार करना शुरू कर दो। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला और रोलैंड की आंखें फट गईं। हे ये कह रही थी? उसे यकीन न आया। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि साहिर बेसाख्ता उसे अपने करीब कर गया। उसे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा दिल क्या कहता है? उसके सर से टोपी उतारकर उसने बेड पर रखी और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी। पूरू लाइन उसके अचानक हमले से कुछ समझ ही ना पा रही थी कि अपने बालों में उसकी चलती उंगलियां और चेहरे पर गर्म सांसें महसूस करते आंखें झपकने लगी। किस बारे में? वो लबों पर जुबान फेरती नासमझी से बोली। मुझसे प्यार करने के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में। उसके गाल पर अपनी नाक रगड़ते वो बोला तो हुरुलैन सांस रोक गई। उसके हाथों की हथेलियां भीग गई थीं और उसकी टांगें कांपने लगी थीं। नो। उसका आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर गिरा और वो बंद होती सांसों पर तड़प गई। एन साई ने जल्दी से दूर होकर उसे अपने सीने से लगाया और पेट से हिलाने लगा। रिलैक्स, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं मेरा बच्चा। वो सरगोशी में कहने लगा तो होर लंबे लंबे सांस देती सर हिलाने लगी। साई को खुद पर गुस्सा आया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे सख्ती से अपने बाजू को पकड़ा जहाँ उससे गोली लगी थी। खून ड्रेसिंग से निकलकर उसके हाथ में आ गया, तब जाकर उससे हाथ उठाया। आओ फ्रेश हो जाओ। उसे उठाकर अपने साथ लेकर अलमारी से एक ड्रेस निकाल कर थमाया। वो चेहरा साफ करती ड्रेस थाम कर बाथरूम की तरफ मुड़ गई। पीछे साहिर ने सर्द सांस खारिज की। साहिर, ये आरिफ ने दी है। मुस्कान नॉक करती अंदर दाखिल हुई पर जब नजरें साहिर के बाजू और आंखों पर पड़ी उसका मुंह बंद हो गया। सॉरी, वो सर झुकाकर बोली और दवाई टेबल पर रखकर चली गई। उसके जाते ही साहिर ने दरवाज़ा लॉक किया और अपना ड्रेस निकालने लगा।